भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ। यह हमला पाकिस्तान के इशारे पर हुआ है, लेकिन अब अचानक मांग उठने लगी है कि पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया जाए, पीओके में भारत को मिला लिया जाए। पाकिस्तान को भारत के पलटवार का डर सता रहा है, लेकिन भारत कोई एक्शन ले उससे पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर देश से गायब हो गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर भारत की वजह से भागे भागे फिर रहे हैं। तस्वीर सामने आई है कि असीम मुनीर भारत के ही दूसरे दुश्मन तुर्की के पास पहुंचे हैं, यानी भारत के पलटवार से पहले भारत के ही दो दुश्मन हाथ मिला रहे हैं। असीम मुनीर भारत में हुई G20 बैठक और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से जान की भीख मांगने पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों से परेशान है। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर पीओके की समस्या का हल निकालना चाहता है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर तो उसका साथ देना छोड़ ही दिया है, लेकिन अब तो पाकिस्तान को यह भी लगने लगा है कि भारत पीओके के मुद्दे पर भी मुस्लिम देशों को अपनी तरफ कर लेगा। इसी के चलते पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने सोचा कि जब दुनिया ने हाथ छोड़ ही दिया है तो कम से कम खुद को मुसलमानों का खलीफा मानने वाला तुर्की तो हाथ ना छोड़े। अब शायद तुर्की ही इकलौता मुस्लिम देश बचा है जो पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन दे रहा है। बहरहाल अब आपको दो और धमाकेदार जानकारियां देते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर तुर्की क्यों पहुंचे। पहला कारण यह है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग शुरू हो चुकी है। अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की की मदद से आर्मेनिया पर हमला कर रहा था, लेकिन आर्मेनिया को भारत ने हथियार दे दिए। आर्मेनिया अब भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम से अजरबैजान को धमकी दे रहा है। इसी के चलते अजरबैजान ने पाकिस्तान और तुर्की से फिर मदद मांगी है। चलिए, ये तो हुआ पहला कारण। अब दूसरा कारण भी देख लीजिए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ तुर्की की धूल चाटने क्यों गए हैं। दरअसल हाल ही में खत्म हुई G20 बैठक के बाद भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और UAE ने साथ मिलकर एक मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। ये कॉरिडोर भारत से होता हुआ इजराइल तक जाएगा। इस कॉरिडोर की घोषणा होते ही पाकिस्तान में बवाल मच गया। पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के विशेषज्ञ अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब ने भारत के साथ तो डील कर ली, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। इसके अलावा इस बड़े कॉरिडोर से तुर्की को भी अलग रखा गया है। तुर्की ने कहा था कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर उसके बिना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन भारत और अमेरिका ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर ये कॉरिडोर पूरा करने का फैसला कर लिया है।